ठाणे येथील शेट NKTT महाविद्यालयामध्ये 5 जानेवारी रोजी अनोख्या आणि नाविन्यपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. हिंदी विभागाच्या सहाय्यक प्राध्यापिका अनघा राजवाडे यांनी विद्यार्थ्यांच्या सहकार्याने कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. भारतीय संस्कृती आपली ओळख या विषयावरती एक भव्य व प्रेरणादायी सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलन व मॉडेलच्या उद्घाटनाने झाली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या गणेश वंदनेमुळे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय झाले. कार्यक्रमामध्ये शेरो शायरी, हिंदी साहित्याची ओळख, कविता वाचन अशा प्रभावी सादरीकरणाचा समावेश होता. कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण म्हणजे पारंपरिक वॉक होता, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी विविध पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून भारतीय संस्कृतीची विविधता जिवंत स्वरूपामध्ये सादर केली. तसेच आयोजित प्रदर्शनामध्ये विद्यार्थ्यांनी भारतीय संस्कृतीची ओळख दर्शवणाऱ्या अनेक सर्जनशील कलाकृती सादर केल्या. या प्रदर्शनामध्ये संस्कृती व साहित्याशी संबंधित चार्ट्स, मॉडेल्स, कठपुतळी कला, चित्रकला, क्राफ्टच्या वस्तू, प्रांतानुसार पारंपरिक खाद्यपदार्थ, टाकाऊपासून टिकाऊ या संकल्पनेवर आधारित रचना प्रदर्शित करण्यात आल्या. या प्रदर्शनातून विद्यार्थ्यांची कलात्मकता, सर्जनशीलता, विचारसरणी तसेच भारतीय परंपरेविषयी असलेला आदर स्पष्टपणे दिसून आला आहे. कार्यक्रमाच्या शेवटी मान्यवर अतिथी समाजरत्न श्रेष्ठ नानजीबाई खिमजीबाई ठक्कर ठाणावाला यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नांचे मनपूर्वक कौतुक केलं आणि असे कार्यक्रम भारतीय संस्कृतीचे जतन व संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं आहे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर दिलीप पाटील यांचे या कार्यक्रमाला महत्त्वाचे मार्गदर्शन लाभले. आयोजन के अंदर आपका अभ्यास जाएगा, मैं समझता हूँ, मगर अभ्यास से ये भी बड़ा अभ्यास है. सब कला होना चाहिए सबके पास. कोई कला में ना नहीं बोलना चाहिए. मेरे पास कोई आता है शमशान का उद्घाटन कर, चलो मैं आता हूँ, मतलब कोई हाय नहीं बोलता, मैं यहाँ बोलता हूँ, गया मैं शमशान का उद्घाटन करूँ. आजू बाजू में इतने कागज पड़े थे, सब कागज में लोग 60 बच्चे थे, उठा के लाओ, और जिधर लोखंड का रहता है उधर डाला. एक आदमी को बोला जाओ, वो सामने से घर से घास का डबा लेगा. अपना नाटक, लड़की लोग क्या करती है, लड़के लोग क्या करता है, प्रिंसिपल क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, वाइस प्रिंसिपल क्या करता है, प्रोफेसर क्या करता है, तो खास ध्यान रखना 24 घंटा देखते, और एक दिन उसको जवाब देना पड़ेगा. हम माँ बाप को फंसा सकते हैं मगर उसको नहीं फंसा सकते, तो खास ध्यान रखें. फिर से आप सभी को धन्यवाद. जो आइटम लाए उनको भी धन्यवाद, जिसने खुद ने बनाया उसको धन्यवाद. मगर आधा दफा करेंगे तो खास ध्यान रखना, खुद बना के लाना. जो भी बना के भेल, कुछ नहीं तो भेल तो बना सकते हैं, उसमें तो कुछ नहीं, कुरुम और चटनी बनाना पड़ता है. चटनी भी खुद बनाने का, बोले कितनी भी खराब हो, क्या तुमको पैसा थोड़ा लेने का, बख्शीश थोड़ा लेने का है. एक हुनर है, ये हुनर हमारे पास होना चाहिए. फिर से आप सभी को धन्यवाद, विद्यार्थियों को धन्यवाद, विद्यार्थिनी को धन्यवाद, देखने वाले को भी धन्यवाद देता हूँ, और शिक्षक को ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, प्रिंसिपल को भी धन्यवाद. फिर से आप सभी को. अभी रात को बताया मेरे को 8:30 बजे फोन आया 2-3 लड़के का, बोले पापा और 2 घंटा आप रहे तो अच्छा था. बोला बेटा अभी उसका लिमिट होता है, 6 शाम को अंधेरा पड़ गया जब निकले हम लोग. सर तो और रहा था आधा घंटा. तो कहने का मतलब ये हमारी बच्चियाँ हैं, भगवान का रूप है. इसको कोई तकलीफ देता तो मेरे आप पढ़ नहीं आता है, इतना तकलीफ होता है, बात मत करो. तो बच्चियाँ ने तकलीफ नहीं देना चाहिए और बच्चे लोग ने भी तकलीफ नहीं देना चाहिए. और तुमको मैं खातिर से कहता हूँ, आपको रास्ते में भी कोई तकलीफ है मुझे फ़ोन करो, 5 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी आएगी. 5 मिनट 6 मिनट नहीं. ये तुम्हारे बच्चे छोड़ो, मेरे पास तो 1,60,000 बच्चे हैं, अलग अलग स्कूलों में हैं. डोंबिवली में 8 स्कूल है. तो कहने का मतलब बच्चे अभी के भविष्य के नागरिक हैं. इसमें से कोई आमदार बन सकता है, खासदार बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, कोई बच्ची हमारी कलेक्टर बन सकती है, सब कुछ बन सकते हैं. ये क्यों उनका आटा है.
खास ध्यान रखो, उसमें पूरी बनाओ, चपाती बनाओ, घुघरा बनाओ और कुछ बनाओ, और शिक्षकों के हाथ में है मगर तुम्हारे हाथ में उससे ज़्यादा है। पुरुषार्थ, जितना पुरुषार्थ करेगा और शीश रखेगा उतना आप लोग को बदला मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी वही कहते हैं, एक हमारे भारत के अंदर शीश का कमी है। तो ये हमारे देखो विशेष, कोई देखने को आएगा देखे क्या शीश है, देखो तो शीश कोई दिक्कत नहीं मिलती है, संस्कार कोई दिक्कत नहीं मिलता है। हर ध्यान रखो, संस्कार हमारे पास, हमारा घर मंदिर जैसा, घर में कोई वसनी नहीं होना चाहिए, और संस्कार हमारे एक तो इस कॉलेज दे सकते हैं और माँ बाप दे सकते हैं, वो खास ध्यान। फिर से आप सबको धन्यवाद, जय। और एक ट्रिप लेके जाओ आनंदी में, कल मैं उधर पूछा, बहुत मुझे दुख लगा, ज्ञानेश्वर कौन है उसको मालूम नहीं, बताओ 75 बच्चे थे, वो ज्ञानेश्वर कौन है वो कुछ मालूम नहीं। तो फिर मैं पागल हूँ क्या? 21 वर्ष के बच्चे के लिए 231 फुट का, तो तुम्हारी कॉलेज से उसी 4 फुट मैं बिल्डिंग बनाया है ज्ञानेश्वर की, और पूरी ज्ञानेश्वरी संगमनेर मार्बल में कोरी है, संगमनेर मार्बल में मराठी में कोरी है। अभी हमारी मराठी की बात हुआ ना, अभी अभिमान होना चाहिए, 21 वर्ष का बच्चा संत ज्ञानेश्वर बन गया। विचार करो, 21 वर्ष का बच्चा, तो तुम्हारे में कोई शक्ति कमी नहीं है, बहुत कम शक्ति है हमारे में, सब में। तो हम लोग कर्म करना चाहिए, और कर्म में यही है अभ्यास। अभी तुम्हारा कर्म अभ्यास का है, अभ्यास के टाइम अभ्यास करो, काम के टाइम काम करो, और नौकरी करना है तो नौकरी ऐसी करो कि जो मैं नौकर नहीं हूँ, मेरी संस्था का मालिक हूँ, मुझे नौकरी रखा है विश्वास के ऊपर, वो विश्वास घात नहीं होना चाहिए। इतने ख्याल रखेगा तो तुमको किसी के बाद हाथ लगाना नहीं पड़ेगा। आज हम 50 वर्ष से आपका भारत को देता हूँ, कोई ऐसा बोले कि मेरे को 1 करोड़ रुपया दिया, तो मैं बोलता हूँ नहीं मिलता मेरे को, क्योंकि जरूरत क्या है पैसे का, भगवान ने बच्चे दिए, भगवान के रूप है, तुम्हारे से मुझे कोई अपेक्षा नहीं। कोई कॉलेज को जायदाद का 10-10 हज़ार रुपये मांगते, नहीं मिलता है मुझे, हमारे बच्चे को पढ़ाओ और कुछ नहीं। फिर से आप सबको धन्यवाद, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। धन्यवाद सर।